Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students. Today we will learn about DC motor. So in this topic we will discuss that what is meant by DC motor, and then on which principle DC motor works, and what is its construction and working. So in this topic we will discuss that what is meant by DC motor, what is the construction of DC motor, on which principle DC motor works, and how can we make DC motor, what is the construction of DC motor. So let's start today's topic. First of all, we should know that what is meant by motor. Motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. So that device which converts electrical energy into mechanical energy is called मोटर. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, जैसे आपके पास कोई भी चीज़ जो रोटेट कर रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन को जब आप बिजली प्रोवाइड करते हैं, उसमें रोटर जो होता है वो रोटेट करने लग जाता है. इसी तरह से फ़ैन को जब आप बिजली प्रोवाइड करते हैं तो वो रोटेट करने लग जाता है. तो बेसिक प्रिंसिपल इनका इसी की बेस पे होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, मैकेनिकल एनर्जी में. सो व्हेन यू स्विच ऑन ऑफ द फैन, देन फैन स्टार्ट्स टर्निंग. फैन क्या करने लग जाएगा, टर्न करने लग जाएगा. इसका मतलब आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें और वो मोशन स्टार्ट कर दे उसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. उसके लिए नॉर्मली यूज़ होती हैं मोटर्स. मोटर्स मेनली दो तरह की होती हैं. एक वो मोटर होती है जो डायरेक्ट करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और दूसरी वो मोटर होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. तो डायरेक्ट करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मोटर को बोलते हैं डीसी मोटर, और दैट मोटर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एसी मोटर. पहले हम ये देख लेते हैं. लेट मोटर को हमने समझ लिया दैट व्हाट इज मेंट बाय मोटर. और एक मोटर का रिवर्स होता है जिसको बोलते हैं जनरेटर. हमारे टॉपिक्स में इस बार नहीं है, शॉर्ट कोर्स में. बट व्हाट इज मेंट बाय मोटर, दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. जनरेटर इसका उलट है. इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मोटर है, उसको आप सेल के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो वो रोटेट करने लग जाएगी. मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगी मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. इसी तरह से अगर आप उसी मोटर को खुद रोटेट कर दें, तो उसके टर्मिनल्स के साथ कोई सर्किट क्लोज कर दें, तो आप देखेंगे आपके रोटेट करने से आप उसको प्रोवाइड करें मैकेनिकल एनर्जी, वो उससे बना रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करेगा. मींस आप जब मोटर को घुमाएंगे उसकी कॉइल को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएगी. इसको बोलेंगे ये जनरेटर है. तो रिवर्स ऑफ मोटर इज कॉल्ड जनरेटर. सो मोटर का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल, मोटर मीन्स मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, और जनरेटर मीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे. ठीक है. सो फिर हमने कहा मोटर की दो टाइप्स हैं, एक डीसी मोटर और एक एसी मोटर नॉर्मली होती है. डीसी मोटर जो है इट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करंट को
मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर करते ही मैकेनिकल एनर्जी में है करंट को कन्वर्ट, बट डायरेक्ट करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो उसको बोलते हैं डीसी मोटर। ठीक है, सो हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज़ डीसी मोटर, मीन्स इट इज़ दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डायरेक्ट करंट मीन दैट करंट, डायरेक्ट करंट हमने चैप्टर में पढ़ा था प्रीवियस में, हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट current, it is that current which has only one direction, unidirectional current, unidirectional current. So what is meant by direct current? It is unidirectional current, that current which passes in only one direction in the circuit, which has only one direction in the circuit, जिसमें ऐसी सोर्स, इस तरह की सोर्स जिसके टर्मिनल्स फिक्स्ड हों माइनस एंड प्लस, फिर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट पास करवा सकती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट सोर्स, और ऐसे करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल होता है, तो सेल में आप देखें एक तरफ लिखा होता है प्लस, ठीक है, और एक तरफ लिखा होता है माइनस, मीन्स ये टर्मिनल प्लस ही रहेगा और ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन घरों में जो करंट आता है उसमें जो स्विच होते हैं, जहाँ पे आप कोई स्विच लगाते हैं प्लग में, तो उसके ऊपर प्लस एंड माइनस नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो प्लस माइनस चेंज होता रहेगा, बिकॉज इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो डायरेक्ट करंट वो है जिसकी डायरेक्शन सेम होती है, सर्किट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो ऐसी इस तरह की डिवाइस जो डायरेक्ट करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दिस इज कॉल्ड डीसी मोटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दैट व्हाट इज मेंट बाय डीसी मोटर। डीसी मोटर का पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डायरेक्ट करंट मीन सेल से, बैटरीज से जो करंट आपको मिलता है, ठीक है। जो घरों में करंट आ रहा है ये वाला नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। उसको जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे एसी मोटर बोलते हैं। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? डीसी मोटर ऐसे करंट को जो कि सेम डायरेक्शन में पास होता है सर्किट में, उसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसकी कि किस तरह से ये बनी हुई होती है। सो सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड करनी होती है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय मैग्नेट्स। मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड को हम सिंबल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से शो करते हैं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं, कॉइल यूज़ करते हैं, क्लोज लूप यूज़ करते हैं, क्लोज्ड लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होगी। क्लोज लूप, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये क्लोज लूप है, ठीक है। क्लोज लूप यहाँ पे हमने जो लिया हुआ ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया है, किसी भी तरह का क्लोज लूप हो सकता है, बट यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज रेक्टेंगुलर से बात को समझना बहुत इजी है, और ये बड़ा सिंपल सा लूप बनता है, और इसमें आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसकी रीज़न भी हम देख लेंगे कि इसमें करंट की डायरेक्शन। और सेकंड थिंग ये है कि अगर हम यहाँ पे जस्ट एक वायर यूज़ कर लेते तो क्या था? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, साउथ पोल है, मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमने प्रोवाइड की हुई किसी भी मीन से, यू शेप मैग्नेट रख दिया, कुछ भी रख दिया, इसमें हमने एक वायर रख दी, करंट कैरियंग वायर। तो ये हमने पहले एक टॉपिक में पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरियंग वायर। तो अब देखें करंट कैरियंग वायर पे किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग जाती थी, इधर लग जाती थी, इधर, किसी भी डायरेक्शन में, आउट ऑफ स्क्रीन या इनटू स्क्रीन, जिधर भी लग रही है, बट उसके रिजल्ट में ये कोई खास आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, रोटेट करने लग जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज टॉर्क एक्ट्स ऑन करंट कैरियंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हमने एक कॉइल बनाई थी, यहाँ पे मीन्स एक क्लोज लूप बनाया था। फिर देखा था कि अगर कॉइल में करंट एक साइड पे इस डायरेक्शन में है तो दूसरी साइड पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट साइड पे। अगर इस साइड पे अपवर्ड फोर्स लगती है तो इस साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इस कॉइल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ड्यू टू विच दिस कॉइल स्टार्ट्स टर्निंग, ठीक है। इसको आपको क्लियर करके बता देता हूँ, बल्कि आपको ये याद भी है दैट लेट हमने कहा था कि एक कॉइल ले लेते हैं,
और उसको करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो इसको हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो हमने देखा था बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस साइड्स ए बी एंड सी डी। अगर बी डी और ए सी की बात करें तो इन ये चूँकि पैरेलल बन रही थी, इन पे नेट फोर्स कोई नहीं लग रही थी, और अगर ये पैरेलल ना भी हों ड्यूरिंग रोटेशन और इन पे फोर्स अप्लाई होने भी लग जाए तो भी टार्क नहीं प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि एक पे फोर्स ऐसे लगेगी, दूसरे पे फोर्स ऐसे लगेगी, एज अ रिजल्ट ये टर्न नहीं करवाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि टॉर्क एक्ट्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस वाज आई थिंक आवर लास्ट टॉपिक, दैट टॉर्क एक्ट्स on current carrying coil placed in magnetic field. So we are using the same principle here to in case of DC motor, the torque acts on current carrying coil placed in magnetic field. It means we should require magnetic field which is provided by magnet, we should require coil closed loop, and third thing, यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे पास कॉइल भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा अगर इसको करंट प्रोवाइड किया हुआ हो तो। अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये मैग्नेट है, ये साउथ एंड नॉर्थ पोल्स हैं, तो हमने यहाँ पे एक कॉइल रख दी है, इस कॉइल को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया है, बैटरी मीन्स कोई सेल में लगा देता हूँ यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट इस डायरेक्शन में पास होगा। सो अब ये होगा कि नॉर्थ एक बनाते हैं, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। सो अगर आप इसकी साइड ए बी की बात करें, दिस इज़ ए बी एंड दिस इज़ सी डी, ए बी की बात करें तो ए बी साइड पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अगर आप यूज़ करें तो अपनी फोर फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में आप मिडिल फिंगर रखेंगे लेफ्ट हैंड की, ये मिडिल फिंगर हो जाएगी, तो थंब जो कि आउट ऑफ स्क्रीन आपको मिलेगा वो आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो आउट ऑफ स्क्रीन के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसी तरह यहाँ पे जो क्रॉस आ जाएगा मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इनटू द स्क्रीन चली जाएगी, एज अ रिजल्ट ये रोटेट करने लग जाएगी कॉइल जो है। मीन्स आपने इसको क्या प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की इस सेल से, और उसने क्या किया, टर्न करना शुरू किया, मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर दिया। यही मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। बट यहाँ पे छोटा सा इशू जो है, इशू इज़ डेट कि जब ये कॉइल रोटेट करने लगेगी एट दैट टाइम, यहाँ से वायर देखें, ये वायर ख़राब होने लगेगी, क्योंकि ये कॉइल जब रोटेट करने लगेगी ऐसे, तो ये वायर ये मिक्सअप हो जाएगी, ठीक है, तो बैटरी भी साथ ख़राब हो जाएगी, मतलब वायर्स जो है वो मिक्सअप हो जाएंगी। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और सिस्टम यूज़ करते हैं बैटरी के साथ तारों के कनेक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या यूज़ करेंगे, कम्यूटेटर। हम एक ऐसा सिस्टम यूज़ करेंगे जिसकी वजह से वायर्स जो हैं वो ख़राब ना हो, मिक्सअप ना हो, ठीक है, जैसे धागे अब देखिए ख़राब हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ सिचुएशन बन रही है। सो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर्स यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर्स क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रिंग है, कोई भी कंडक्टर की रिंग है, आप उस रिंग के दो पार्ट्स कर देते हैं, इस रिंग के दो पार्ट्स कर देते हैं, फिर ये रिंग इस तरह बन जाएगी। तो एक रिंग को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, तो जैसे इसको स्प्लिट करेंगे तो इसको बोलेंगे स्प्लिट रिंग्स, SPLIT, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। तो रिंग को हमने क्या कर दिया, टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, टू हाफ पार्ट्स में, तो ये स्प्लिट रिंग्स बन गई। अब ये रिंग्स ला के हम रिंग्स के साथ इस तार को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी, और रिंग्स को यहाँ पे कार्बन ब्रशेज़ एक होते हैं, ब्रशेज़ के साथ कनेक्ट करके बैटरी के साथ टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो हम ऐसा करेंगे, बल्कि इसको मैं क्लियर करके बना दूँ, थोड़ा सा ये मिक्स बन गया, वायर आ रही है, ठीक है, वायर के साथ स्प्लिट रिंग्स असल में क्यों यूज़ की हमने, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे चल के देखेंगे, छोटी सी एक सिमुलेशन में चेक कर लेंगे। बट अभी तक हमें ये पता चल गया कि हमने ये जो वायर थी जब घूमेगी ये
मोटर, तो इस वायर के ख़राब होने की वजह से हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगा दी। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे हाफ साइकिल गुजरेगा तो हाफ साइकिल के बाद ए बी जो साइड है वो सी डी की जगह पे होगी और सी डी जो साइड है वो ए बी की जगह पे होगी। इट मीन्स अब ए बी के ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगने लगेगी, या वो बल्कि अपवर्ड लगने लगेगी, क्योंकि ए बी में करंट तो इस डायरेक्शन में अपवर्ड है। ठीक है, तो जब ए बी यहाँ पे पहुँचेगी तो अब इधर डॉट क्रॉस के बजाय डॉट हो जाएंगे और इधर डॉट के बजाय क्रॉस हो जाएंगे। इट मीन्स अगर एक बार ये इस तरह टर्न किया है तो हाफ साइकिल के बाद इसने मुड़ के फिर इस तरह टर्न करना है, फिर हाफ साइकिल के बाद अगर इस तरह टर्न होता है तो हाफ साइकिल के बाद इस तरह टर्न होगा। इट मीन्स ये वाइब्रेट करने लग जाएगी कॉइल। तो कॉइल किसी एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगी बल्कि वाइब्रेट करने लग जाएगी। अब हम ये चाह रहे हैं अगर कि जब ए बी सी डी की जगह पे आए तो उसके ऊपर भी वैसे ही डायरेक्शन में फोर्स लगे जैसी सी डी के ऊपर अप्लाई हो रही थी। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ए बी में भी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करे जिस तरह के सी डी में फ़्लो कर रहा था। या तो हम नॉर्थ साउथ पोल को चेंज कर दें, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है। सो हम ये कहेंगे कि ए बी जब सी डी की जगह पे पहुंचेगा तो अगर ए बी में भी करंट की डायरेक्शन चेंज करके अपोजिट करके हम सी डी वाली बना दें तो फिर उसके ऊपर डाउनवर्ड ही फोर्स लगने लगेगी। एज अ रिज़ल्ट ये एक ही डायरेक्शन में कॉइल रोटेट करने लगेगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने सॉल्व कर ली कि ये जो वायर्स हैं ये किस तरह कनेक्टेड होंगी, स्प्लिट रिंग्स हमने यूज़ कर दिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज होगी, तो स्प्लिट रिंग्स ही की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज भी हो जाएगी। हम रिंग्स के साथ इधर लगा देंगे ब्रशेज़ इस साइड पे लगाएंगे। ठीक है, ब्रशेज़ लगा के, जैसे ब्रश नहीं होता, ब्रश के साथ आप कोई चीज़ कांटेक्ट में रखें स्मूथली कांटेक्ट होगा, रोटेट करने लगेगी। ब्रशेज़ लगा के और ब्रशेज़ का कांटेक्ट कर देते हैं वायर्स के साथ, तारों के साथ, ब्रशेज़ और ब्रशेज़ को तारों के साथ। यहाँ से रेस करते हैं। सो ये रिंग्स हैं, इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं ब्रशेज़, कार्बन ब्रशेज़ इनको बोलते हैं। ये रिंग्स हैं, इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं कार्बन ब्रशेज़, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं बाहर से वायर्स जो ऊपर कॉइल के साथ टच हो रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बट मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ये इस तरह नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारे पास बैटरी है, इसका प्लस एंड माइनस टर्मिनल है। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, सो कॉइल को हमने क्या करना है, रोटेट करना है। इसको हम यहाँ पे एनिमेशन में चेक कर लेंगे। कॉइल को हमने टर्न करना है, कॉइल ये जो स्प्लिट रिंग्स है, ताकि ये स्प्लिट रिंग्स जो है ये टर्मिनल को एक्सचेंज कर दें हाफ साइकिल के बाद। ठीक है, अगर टर्मिनल्स एक्सचेंज हो गए, फॉर एग्जांपल ए बी जिस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड थी वो प्लस था तो करंट अपवर्ड जा रहा था। अगर ए बी हाफ साइकिल के बाद माइनस वाले से कनेक्ट हो जाए तो करंट इस तरह आने लग जाएगा ए बी में, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि अब इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने लगेगी, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी, टार्क प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, देखें यहाँ पे जैसे कि ये है, ये कॉइल है, कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है स्प्लिट रिंग्स के साथ, और स्प्लिट रिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है हमने कार्बन ब्रशेस के साथ, और कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के साथ। ठीक है, सो वहाँ से ये जो कॉइल का कनेक्शन है ये किसके साथ हो रहा है, स्प्लिट रिंग्स के साथ हो रहा है। स्प्लिट रिंग्स का कनेक्शन कार्बन ब्रशेस के साथ स्मूथ कांटेक्ट है। स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो वायर के साथ फिक्स्ड हैं। ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ऐसे जो बनी हुई हैं स्प्लिट रिंग्स, ये फिक्स्ड हैं वायर के, कॉइल के साथ आप कह दें, कॉइल के साथ क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, और कार्बन ब्रशेस के साथ इनका स्मूथ कांटेक्ट है, फिक्स्ड नहीं है। कार्बन ब्रशेस हैं, इनके साथ स्मूथ कांटेक्ट है, और कार्बन ब्रशेस कांटेक्ट में हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। इसका मतलब जब कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट करते करते ये ऊपर चले जाएगी स्प्लिट रिंग और जाके दूसरी साइड के ब्रश के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ पे ये हमने शो की हुई है बी से। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है ऊपर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन में हम अगर करंट की डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर रखनी है और फोर फिंगर को
फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है तो हमें अपवर्ड फोर्स मिल जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। सिमिलरली इसके ऊपर क्या होगी, सेकंड साइड के ऊपर डाउनवर्ड होगी। सो एज अ रिजल्ट ये रोटेट करने लगेगी। अब हाफ साइकिल के बाद देखेंगे इसके टर्मिनल्स एक्सचेंज हो जाएंगे, मीन्स कि इसकी स्प्लिट रिंग्स एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमने अप्लाई किया उसको आप देख सकते हैं कि आप अप्लाई खुद करें वीडियो को पॉज करके। आपको मिडिल फिंगर, फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड ये बन रही है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखनी होती है, इस केस में ये बन रहा है और इस केस में, दूसरे केस में डाउनवर्ड है। तो आपको ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, करंट। तो ये थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा आपको। मिडिल फिंगर आपने रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, FBI आप याद रख सकते हैं FBI से। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स, जब आप मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, सॉरी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे एंड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। सो यहाँ से अगर हम इसको मोशन में ऑब्जर्व करना चाहें तो इस एनिमेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपको वही अरेंजमेंट मिल रही है कॉइल की, मीन्स दिस इज मोटर, सिंपल मोटर बनी हुई है। आप देखें बैटरी जो यहाँ पे मिल रही है आपको, दिस इज बैटरी, प्लस एंड माइनस टर्मिनल्स हैं। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप देखें ये कॉइल आपको नज़र आ रही है, इसमें करंट की डायरेक्शन स्पेसिफिक है। फिर आपको यहाँ पे ब्लू एंड रेड स्प्लिट रिंग्स नज़र आ रहे हैं। स्प्लिट रिंग्स के साथ बाहर जो सिल्वर कलर के कार्बन ब्रशेज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं, उनका कॉन्टेक्ट हो रहा है बैटरी के साथ। अगर हम इसको स्टार्ट करें यहाँ से, ठीक है, तो जैसे ही करंट स्टार्ट होगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। देखें ऐसे। अब आप ऑब्ज़र्व करें इन स्प्लिट रिंग्स को, तो हर हाफ साइकिल के बाद स्प्लिट रिंग्स जिस ब्रश के साथ है उससे हट के दूसरे ब्रश के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। हर हाफ साइकिल के बाद स्प्लिट रिंग्स एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए अभी ब्लू ऊपर है, अभी ब्लू नीचे वाले ब्रश के साथ ऊपर नीचे, इस तरह से। इसको पास करके आपको बताता हूँ। अब देखें ब्लू वाला जो ब्रश है, ये जो ब्लू वाला जो स्प्लिट रिंग है ये कनेक्टेड है ऊपर वाले ब्रश के साथ, और जो रेड वाला है वो नीचे वाले ब्रश के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है। अब देखें रेड वाला जो स्प्लिट रिंग है वो ऊपर वाले ब्रश के साथ कनेक्ट है, और ब्लू वाला जो ब्रश है वो नीचे वाले ब्रश के साथ, ब्लू वाला जो स्प्लिट रिंग है वो नीचे वाले ब्रश के साथ कनेक्टेड है। इट मीन्स ब्रश के साथ जो स्प्लिट रिंग्स का कनेक्शन है वो स्मूथ कनेक्शन है, और वो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल चेंज होता है। अब इसके चेंज होने की वजह से सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मीन्स साइड्स जो हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन हम ऑब्जर्व करें वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन फिर सेम ही रहेगी, जब वो, क्योंकि वो साइड्स भी एक्सचेंज हो जाती हैं। फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है। अगर हम बैटरी को फ्लिप करें तो देखें करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। ठीक, बैटरी को फ्लिप कर रहे हैं। सो जब हम बैटरी को फ्लिप करते हैं तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब इस डायरेक्शन में रोटेट करने लग गए। फिर मैंने बैटरी को फ्लिप कर दी। ठीक है, फिर फ्लिप, देखें ये बन गया। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से रिवर्स हो जाती है। अभी देखें करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस टर्मिनल से यहाँ पे। ठीक। सो अभी देखें तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सो इस तरह से ये बैटरी वर्क करती है। तो कम्यूटेटर्स आप समझ चुके होंगे ब्रश के साथ इनका कांटेक्ट कैसे होता है, और बाकी ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं। अगर ये कांटेक्ट एक्सचेंज ना होता तो ये क्या करती, ये ऐसे ऐसे करती बैटरी। भी देखें, क्योंकि कांटेक्ट एक्सचेंज ना होता तो करंट की डायरेक्शन चेंज ना होती, तो फिर ये जस्ट वाइब्रेट करती रहती। अब कांटेक्ट एक्सचेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, तो ये रोटेट करने लग जाती है। ठीक है। बाकी अगर आप देखें दूसरी जो साइड्स हैं दो, लेट ये जो दो साइड्स थी, ये जो दो साइड्स थी, ये इनके ऊपर आप फाइंड करें फोर्स की डायरेक्शन। तो जब ये 0 डिग्री ना भी बना रही होंगी, 0 डिग्री पे तो फोर्स नहीं होती, 0 डिग्री ना भी बना रही होंगी, तो एक पे फोर्स अगर इधर लग रही है,
एक पे अगर इधर फोर्स लग रही है तो दूसरे पे इधर फोर्स लग रही है, एज अ रिजल्ट ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको मोटर, डीसी मोटर में मेन साइड्स की बात कर रहा था, यहाँ पे इन साइड्स की बात कर रहा था मैं, ये और ये। ठीक है, कि इनके ऊपर फोर्स अप्लाई, यहाँ पे तो जीरो एंगल बन रहा है और 180 तो फोर्स नहीं लग रही है, बट अगर ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा घूमते घूमते, हाफ साइकिल के बाद 90 एंगल बन जाएगा, फोर्स मैक्सिमम होगी, लेकिन वो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होंगी कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी, अलॉन्ग द सेम एक्सिस अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, दैट्स वाई इनका इफेक्ट हमने डिस्कस नहीं किया। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डीसी मोटर। व्हाट इज मेड बाय डीसी मोटर? दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी मोटर। ठीक है, तो इसको हम डीसी मोटर बोलते हैं। आप छोटा सा सेल लेके उसके साथ वायर्स लगा के इसी तरह कॉइल बना के आप खुद भी इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल डू इट इन प्रैक्टिकल वर्क में हम इसको बनाएंगे भी। सो दिस वाज आवर सिंपल टॉपिक, टुडेज टॉपिक, दैट इज DC motor. So in DC motor, we have studied that what is meant by DC motor, on which principle it works. It works on the principle that torque acts on current carrying coil placed in magnetic field. What is its construction? Construction is that we have a magnetic field which is provided by magnets, poles of magnet, and we have a coil, closed loop, and then it is connected to battery, because we have to provide electrical energy, direct current, so it is connected to battery or cell. And how it is connected? It is connected through split rings and carbon brushes. What is the purpose of split rings? To exchange the terminals after every half cycle. What is the purpose of carbon brushes? The purpose of carbon brushes is to make smooth contact of the battery with the coil, so that it can be exchanged after every half cycle. तो ये जो कुछ इसमें टर्म्स थी जो हमने स्टडी की, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक एंड राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक ऑन योर नीट नोटबुक। आफ्टर राइटिंग द टॉपिक ऑन योर नीट नोटबुक्स बोल रहा हूँ, फिर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नीट है कि रफ है, नीट पे लिखना है। आफ्टर राइटिंग इट ऑन योर नीट नोटबुक्स, नीट फॉर्म में, देन आप इसको सबमिट कर देंगे इन द असाइनमेंट सेक्शन। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, गुड बाय।